हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.1 के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 है 2 किलो सेब और 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में हमें इस जो है सवाल को जो है व्यक्त करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, मान लेंगे कि माना कि 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये और अंगूर का मूल्य 22 रुपये। ठीक है, माना 1 किलो सेब का मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है, 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपये। ठीक है, 1 किलो सेब का मूल्य मान लिया 100 रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य मान लिया हमने 22 रुपये। ओके, अब जो है हमें इसको क्या करना है? इसको बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना है सबसे पहले। ठीक है, तो लिखेंगे बीजगणितीय निरूपण के लिए। ठीक है, बीजगणितीय निरूपण के लिए समीकरण बनाएंगे इससे। तो हमने क्या किया है, यहाँ दे रखा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। ठीक है, तो 2 गुणे 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये माना है तो x कर लेंगे, प्लस 1 किलो जो है अंगूर का मूल्य 22 रुपये माना है तो 1 गुणा 22 कर लेंगे, बराबर का 160 रुपये। ठीक है, क्या है हमारा? 160 रुपये। ओके, अब 2x प्लस 22 बराबर कितना हो गया? 160। इसको समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब दिया है अगले बार में क्या दिया है? अगले बार में दिया है हमारा 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य रुपये 300 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार चार किलो सेब 4 गुणे 1 किलो का x रुपये है, इसलिए 4 गुणा x, 2 गुणा 22, 1 किलो अंगूर का मूल्य 22 रुपये इसलिए 22 कर लिए। ठीक है, दोनों का जोड़कर कितना? 300 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो 4x प्लस 2y बराबर 300 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। क्या करते हैं? समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने एक सारणी बनानी है और हमें निर्देशांक ज्ञात करने, इसलिए हमने समीकरण 1 से देखना है सबसे पहले। ठीक, क्या करना है? समीकरण 1 से। ओके, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा कितना था? यहाँ देख लेते हैं। समीकरण 1 ये है 2x प्लस 22 बराबर 160। तो इससे लिखेंगे 2x प्लस 22 बराबर कितना है? 160। ओके, यहाँ निकालेंगे y बराबर, यहाँ निकालेंगे हम y बराबर निकाल लेंगे। ठीक, या हम यहाँ y बराबर निकाल लें या हम x बराबर निकाल लें, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ हम निकालते हैं x बराबर, तो 2x बराबर 160 माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो x बराबर भी निकाल सकते हैं, y बराबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का उस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस का। ठीक, अब x बराबर निकालेंगे तो 160 माइनस का y वटे कितना हो जाएगा? 2। ये गुणांक में इधर आ जाएगा भागत में। ठीक है, अब इससे एक सारणी बना लेंगे। क्या करेंगे? एक सारणी बना लेंगे।
एक्स और ये वाई, ठीक है। अब हम ऐसा यहाँ रखते हैं कि 2 से पूरे पूरे बार कट जाए, ठीक है। ऐसी संख्या यहाँ रखते हैं जो घटाने पर जो आए उसमें 2 का भाग पूरे पूरे बार चला जाए, ठीक है। तो जब हम जब हम y बराबर रखते हैं, क्या 0 रखते हैं, तो x बराबर कितना निकल के आएगा। जब हम y बराबर रख देते 0 तो x बराबर देखते कितना निकल के आता है, ठीक है। 160 में से 0 गया, 160 ही बचेगा। 0 घटाएं या जोड़ें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 अट्ठे 16, 80 आ गया, ठीक है। जब हमने y बराबर रखा 0 तो x बराबर कितना आया, 80 आया, ओके। फिर हम अगले के लिए रखेंगे, जब हम y बराबर रख दें कितना, जब हम y बराबर रख दें, हम 20 रख दें, क्या रख दें 20। जब हम y बराबर 20 रख दें तो x बराबर कितना आएगा देखते हैं, 160 माइनस का 20, y की जगह 20 रख दिया बटे 2। 140, 60 में से 20 गया, 140 बचेगा बटे 2, तो x बराबर कितना आया 70। जब हमने y बराबर रखा 20 तो x बराबर आया 70। अब इसका डिफरेंस कितना है 0, 20। अगला रखने के लिए सिंपल पड़ेगा, 20 और जोड़ दें, यहाँ पे रखेंगे। जब y बराबर 40 तो x बराबर आएगा कितना देखते हैं। जब हमने रखा y बराबर 40 तो x बराबर देखते हैं कितना आता है। 160 में से 40 गया, 120 बचा बटे 2, 2 छिंग 12, 60 आया, कितना आया 60, ओके। तो हमने समीकरण 1 से सारणी बना ली। इसी प्रकार से समीकरण 2 से भी सारणी बना लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। अब यहाँ देख लेते समीकरण 2 हमारा क्या है। समीकरण 2 इतना है, 4x + 2y बराबर का 300, ये समीकरण दूसरा है, ठीक है। लिखेंगे 4x + 2y बराबर कितना है 300। यहाँ पर भी हम x बराबर निकाले तो हम x बराबर ही निकाल लेंगे। तो 4x बराबर 300 माइनस का 2y, x बराबर निकालेंगे तो 300 माइनस का 2y बटे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2y बटे 4, ओके, ठीक। अब हम ऐसा मान रखेंगे y की जगह जो हमें गुणा करके इस 300 में से घटाने पर 4 से भाग चला जाए, ठीक है। सारणी बना लेते हैं, क्या करेंगे सारणी बना लेंगे, ठीक है। x और ये y, ठीक है। जब हम y बराबर रखें 0 रख दें, हम y बराबर रख दें कितना, y बराबर रख दें 0, ठीक है। तो रख देते हैं 300 माइनस 2 गुणे 0 बटे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ओके। तो 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, 0 का माइनस करेंगे 300 में 300 आएगा, 300 बटे 4, 4 का भाग देंगे, 4 सत्ते 28 बचा 1, 4 सत्ते 28 बचा 2, 20 हो गया, 4 पन्ना 20। जब हमने क्या किया है y बराबर रखा 0 तो x बराबर है 75, कितना है 75, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम क्या रखेंगे, x जो y बराबर हम रख दें कितना 10। अब रखेंगे जो है y बराबर 10, तो देखते हैं x बराबर कितना था 300 माइनस 2 गुणा 10 बटे 4, ठीक है। 300 माइनस का 2 ढाई 20 बटे 4, ठीक। 300 में से 20 गया तो कितना बचा 280 बचा, कितना बचा 280 बटे 4, 4 सत्ते 28 70 बचा। x बराबर कितना आया 70। जब हमने y बराबर रखा 10 तो x बराबर कितना आया 70। अगली बार में रखेंगे, हमने रखा 0 फिर 10 में और 10 से ऐड कर देंगे 20, क्या रखेंगे 20।
300 माइनस 2 × 20/4, ओके। 20 दूनी 40, 300 माइनस 40/4, ओके। 300 में से 40 गया, कितना बचा? 260, यही तो बचा 260/4, ठीक। काटेंगे, 4 छिंग 24, बचा 2, 4 पन्ना 20, 65। जब हम y बराबर रखेंगे 20 तो x बराबर कितना आना है? 65 आना है, ठीक है। अब इसी सारणी को हम प्रयोग करके सारणी का हम ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक ग्राफ खींचेंगे। तो हम ग्राफ खींचने के लिए हमें इन जो है सारणी को यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि बार बार नहीं देखना पड़ेगा इसमें, इसलिए ये रख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से सारणी में जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया था? 80। 20 रखा है तो आया है 70। 40 रखा तो आया 60, ओके। दूसरे समीकरण से y बराबर रखा 0 तो x बराबर आया 75, 75। 10 रखा तो आया 70। 20 रखा तो आया 65, ओके। अब हमने इससे फ़ायदा हो जाएगा कि बार बार इसको पेज को नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, ओके। तो आइए एक ग्राफ पेपर लेते हैं। अब हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया है। ग्राफ मैंने इसलिए पहले बना रखा है कि आप कह रहे होंगे सर पहले ग्राफ बना लेते हैं। मैंने इसलिए समय की बचत के लिए, यानी वीडियो लंबी ना हो उसके लिए मैंने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। आप भी ऐसे ग्राफ बना लिए, ठीक है, बना लेंगे। यानी ए होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष एक्स डैश अक्ष करते हैं, वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष, ठीक है। इधर चलता है पॉजिटिव यानी प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, इधर चलता है नेगेटिव, ठीक है। इधर चलता है पॉजिटिव और नीचे चलता है नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए हमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक। ये मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0, ठीक। अब हमारे में ये जो ये यहाँ पे क्या है? 10-10 का गुणांक दे रखा है, इसलिए हमने क्या बनाया? 10-10 का डिफरेंस लिया। 10, 20, 30, 40 ऐसे ये 100 तक किया है, ठीक है। इधर भी 100 तक किया। क्या किया? इधर भी हमने क्या किया? 100 तक कर लिया, ओके। तो अब हम समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से y अक्ष पर कितना है? 0 और x अक्ष पर कितना है? 80। तो हम यहाँ देख लेते हैं, y अक्ष ये है तो y अक्ष पर 0 और x अक्ष पर कितना है? 80 है। तो x अक्ष ये है तो x अक्ष पर 80 कहाँ पर है? ये है। तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, ओके। दूसरे बार में देखेंगे, हमारा x अक्ष पर 70 और y अक्ष पर कितना है? 20। x अक्ष पर 70 और y अक्ष पर 20। 20 ये है और x अक्ष पर 70 ये है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, ओके। अब ध्यान रहे कि ये पॉइंट आगे पीछे नहीं होना है, जहाँ पर जो दर्शा रहा है, दिखा रहा है, वहीं पे पॉइंट होना चाहिए। हमने 70 और 20 यानी x अक्ष पर 70 लिया और y अक्ष पर कितना लिया? 20। तो x अक्ष पर 70 ही है, y अक्ष पर 20 ही है, ठीक है। अगले बार में क्या है? x अक्ष पर हमारा 60 और y अक्ष पर कितना है? 40। x अक्ष पर कितना है? 60 और y अक्ष पर कितना है? 40। तो x अक्ष पर 60 ये हो गया, y अक्ष पर 40 कितना है? ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा लेंगे, ओके। क्या किया हमने? एक पॉइंट लगा लिया। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे स्केल की सहायता से, ओके। ये समीकरण 1 से बिंदु लगा लिए, ओके। तो यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं। क्या करते हैं? ध्यान रहे कि ये जो है 8 ना होना चाहिए, पॉइंट के ऊपर ही जस्ट लाइन जानी चाहिए। तो यहाँ से एक हम रेखा खींच लेते हैं, बिल्कुल पॉइंटों से पॉइंट बनाना चाहिए। यहाँ से एक रेखा हमने खींच लेनी है। क्या करनी? एक रेखा खींच ली है, ठीक। ये समीकरण 1 से पॉइंट हैं उन पर, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण 2 से पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। समीकरण 2 है ये, x अक्ष पर 75 है और y अक्ष पर 0 है। तो x अक्ष पर 75 देखेंगे, ये x अक्ष पर 75 ये हो गया, 70 और 75 80, ठीक है। x अक्ष पर 75 और y अक्ष पर कितना है? y अक्ष पर है 0, तो y अक्ष हमारा ये वाला है। क्या है हमारा? ये जो है ये वाला, ठीक। x अक्ष ये 75 यहाँ पे आएगा पॉइंट। अगली बार में देखना है, x अक्ष पर 70 और y अक्ष पर कितना है? 10। x अक्ष ये है, x अक्ष पर 70 ये है
और बाई छः 10 कितना है, ये वाला है, ये यहाँ पे। ध्यान रहे कि पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगली बार में क्या है, एक्स अक्ष पर 65 है, बाई अक्ष पर कितना है 20। तो हमने एक्स अक्ष पर देखना है 65 और बाई अक्ष पर देखना है कितना 20। तो एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष पर 65 देख लेंगे, 60 के बाद 65 फिर 70। एक्स अक्ष पर यानी 65 है और बाई अक्ष पर 20 है, तो 20 ये दिखाई दे रहा है और 65 ये है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है पॉइंट लगा लेना है। ओके, ध्यान रहे कि ये पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर उधर होगा तो ये जो हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हमने क्या किया, ग्राफ पेपर का यूज़ किया है। आपने ग्राफ पेपर का ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर पेज पर सादा पर बनाएंगे तो ये पॉइंट सही से नहीं होंगे, ग्राफ गलत हो जाएगा, लाइन जो है हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। इसलिए हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर ही यूज करना है। ओके, इतना ध्यान रखना है। तो हमने क्या करना है, एक ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट से पॉइंट मिलना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे बिंदुओं से मिलाते हुए। ओके, अब हम समीकरण 1 से जो लाइन खींची है ये वाली, इसके नाम दे देंगे बिंदुओं का। सबसे पहले हमने एक्स अक्ष पर देखा है 80 और बाई अक्ष पर है 0, तो इसको नाम दे देंगे कितना, हमने नाम देना है 80,0 देना है। ओके, अब क्या देना है हमने, या 0, ये भी लिख सकते हैं, 0,80 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बाई अक्ष से जो है समीकरण एक्स बाई के मान रख करके एक्स का निकाला है। ठीक है, तो हमने इस दूसरे वाले के लिए 20 और 70 क्या देना है, 20,70। ओके, फिर 40,60 यानी बाई अक्ष पर कितना है हमारा, बाई अक्ष पर 40 है और एक्स अक्ष पर कितना है 60। ठीक है, इसको दे देंगे 20, फिर सॉरी यहाँ पे 40 है। ओके, और 60। इसी प्रकार से समीकरण 1 से ने दे दिए बिंदुओं को, इसी प्रकार से समीकरण दूसरे से दे देंगे। बाई अक्ष पर कितना है 0 और एक्स अक्ष पर 75 है। ठीक है, बाई अक्ष पर 0, ये 0,75 हो जाएगा। इस बिंदु का नाम देंगे दूसरे बार 10, बाई अक्ष पर 10, तो 10,70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,70। ओके, इसी प्रकार से 20,65 हो जाएगा। इस बिंदु का क्या नाम देंगे, 20,65। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारा बीजगणितीय रूप में समीकरण लिए थे उनको भी लिख देना है साथ के साथ। ओके, क्या करना है, उनको भी साथ के साथ लिख देना है। समीकरण 1 से ये निर्देशांक प्राप्त हुए थे, तो हमने क्या करना है, इसका लिख देना है। ठीक है, इसका समीकरण कितना था, हमारा समीकरण था ये, हमने जो है पहला समीकरण था 2x + y = 160, तो लिख देंगे 2x + y = 160 लिखेंगे, 2x + y बराबर लिख देंगे 160। ओके, और दूसरे समीकरण से हमने प्राप्त किया था ये, तो दूसरा समीकरण ये लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है, दूसरा समीकरण था 4x + 2y = 300, 4x + 2y = 300 लिखेंगे यहाँ पे, 4x + 2y बराबर कितना लिख देना हमने 300। ओके, तो हमने ये ग्राफ खींच लिया है। मुझे आशा है कि ये आपके सवाल जो है 3.1 का क्वेश्चन संख्या 3 आपको समझ में आया होगा। एक बार यहाँ देख लेते हैं, जो कह रहा है इसको देख लेते हैं एक बार। ओके, जैसे कि ये है। ओके, ये था 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बीजगणितीय रूप में हमने क्या किया है, हमने समीकरण बना लिया है। ओके, और हमने ज्यामितीय रूप में हमने ये ग्राफ खींच दिया है। तो आई होप ये सवाल आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा, और सवाल अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो नई अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद एंड जय भारत।